हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहे ये टिप्स, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इस प्रॉब्लम को। तो जो मेरी प्रॉब्लम जो मैंने फ़ेस की थी, मुझे हुआ था चिकन पॉक्स। मैं कहीं ना फ़ोटो अपलोड कर दूँगी अपनी, जब मुझे हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर चिकन पॉक्स हुआ था। मतलब ये जो मेरा फेस है ना, ये पूरा भर गया था। मतलब बिल्कुल कहीं जगह नहीं थी। पूरे फेस पे मेरे दाने हो गए थे, पूरी बॉडी पे हो गए थे। और उस टाइम था गर्मियों का टाइम, मई या जून का टाइम था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी भी बहुत लगती है, क्योंकि बॉडी उस टाइम पे बहुत हीट जनरेट करती है। तो कैसे हुआ मुझे नहीं पता। मुझे बचपन में भी कभी इतना सीवियर नहीं हुआ, वो अचानक से हो गया मुझे बॉडी में। थोड़ा-सा अनईज़ी तो फ़ील हुआ था। ऐसा लगा था कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। तो मुझे शुरू हुआ था यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से शुरू हुआ था। तो फर्स्ट मुझे यहाँ हुआ तो आई थॉट कि ये कोई पिंपल वगैरह है, तो वो पता नहीं ऐसे हाथ लगा और वो फूट गया पिंपल। उसके बाद ये ऐसा गड्ढा हो गया। और उस टाइम पे हम लोग बाहर गए हुए थे। तो मतलब जब मैं घर वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। मुझे बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे चिकन पॉक्स होने वाला है। तो जब मैं घर पहुंची तो मुझे फ़ीवर हो गया। उसके बाद पूरी बॉडी पे रेडनेस आ गई और थोड़े-थोड़े दाने शुरू हो गए। और हम लोग समझ चुके थे कि चिकन पॉक्स हो गया है। और नेक्स्ट डे तो बिल्कुल मतलब ऐसे पीक पे था मेरा, 1-2 दिन बिल्कुल पीक पे था। तो ऐसे हुआ था मुझे। तो उस टाइम पे हमने क्या-क्या किया था, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ये प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं और बाद में क्या प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो उस टाइम पे बहुत प्रिकॉशन लेने होते हैं। मतलब 7-8 दिन, करीब 1 हफ़्ता आपको बिल्कुल रूम में रहना होता है, क्योंकि एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो आपसे बाकी लोगों को भी हो सकता है। छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और उस टाइम पे आपको रूम में रहना है। नहाना-धोना बंद होता है उस टाइम पे, क्योंकि कहीं भी हाथ नहीं लगना चाहिए आपका, क्योंकि अगर आपने कहीं हाथ लगा दिया तो वो दाग आपका वैसे ही रह जाएगा, जैसे मेरा ये वाला दाग रह गया है। उसके बाद खाने-पीने में बिल्कुल सादा खाना खाना होता है। छौंक वगैरह नहीं लगाई जाती है घर में। सब लोग वैसा ही खाना खाते हैं। नीम के पत्तों का यूज़ होता है। तो ऐसे होता है 7-8 दिन पूरा ध्यान रखना होता है। घर वाले भी इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। पानी पूरा अच्छे से पीना होता है और अपनी डाइट पे ध्यान देना होता है, क्योंकि उस टाइम पे वीकनेस हो जाती है। तो आपको रूम में बंद रहना होता है। देन उसके बाद 7-8 दिन बाद क्या होता है कि आपका टाइम पूरा हो जाता है, उसका कुछ टाइम होता है। देन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ पूजा वगैरह की जाती है, देन वो टाइम हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद क्या होता है, धीरे-धीरे आपके दाने सूखने शुरू होते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है। जब वो दाने सूखते हैं ना, तो वो धीरे-धीरे सूख के आपको इचिंग भी होगी। मुझे इचिंग नहीं हुई थी, बट सबने बोला था अगर इचिंग हो तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, गलती से भी थोड़ा-सा बर्दाश्त करना पड़ता है। फेस की बात होती है, अगर फेस पे आपने हाथ लगा दिया ना, फिर वो दाग धब्बे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इचिंग होती है, बट मुझे नहीं हुई थी। तो धीरे-धीरे वो दाने झड़ते हैं, बट इसका असर 1 डेढ़ महीने तक दिखता है। तो मैं उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मैं ऑफ़िस नहीं गई थी, जब तक कि मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। तो करीब 1 महीने बाद मैंने ऑफ़िस जॉइन किया। तो उसके बाद भी मेरे फेस पे ना पूरा काले-काले धब्बे, ऐसा लग रहा था काजल से किसी ने ऐसे धब्बे बना दिए। मुझे बहुत अजीब लगता था। मतलब जब तक मैं घर पे थी तब तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट जब मैं बाहर जाने लगी ना, मुझे बहुत अजीब लगता था। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरा फेस। तो मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए, सबने बोला कि टाइम के साथ ये ठीक हो जाता है। फिर मैंने सोचा इतने दिन हो गए हैं, फिर बाहर जाने वाली बात है, तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या किसी स्किन डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि ये हमेशा के लिए ना रह जाए या जल्दी ठीक हो जाए। उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत इधर-उधर सर्च की चीज़ें। मैंने सोचा एक बार ट्राई कर लेते हैं। 10-15 दिन घर पे ट्राई करके देखती हूँ, अगर इससे नहीं हुआ तो फिर मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। तो मैंने 2-3 प्रोडक्ट एक्सप्लोर किए। तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये नेचुरल ही हैं, तो ऐसा कुछ केमिकल वाला इसमें हिसाब किताब नहीं था। तो मैं लेके आ गई। मैं मतलब जिस दिन मैंने सर्च किया, मैंने उसके बारे में रिव्यूज़ पढ़े, तो मैं उसी दिन केमिस्ट की शॉप पे गई और मैं लेके आ गई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या यूज़ करना शुरू किया। तो ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने एक रिव्यू डाला था एक क्रीम का,
जो इसी से रिलेटेड है। तो उस पे ना मेरे पास एक कमेंट आया था, तो वो बहुत परेशान थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे भी ये प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, ठीक होने का टाइम अलग अलग होता है। किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप इसको ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया उपाय जो मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने क्या किया था, मैंने ना ऐसे ये ले लिया था कोकोनट ऑयल। तो ये मैंने ऐसे जार में रखा हुआ है ये, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है। गर्मियों में तो ये ऐसे ही यूज़ हो जाता है। तो ये मैंने शुरू से जार में ही रखा हुआ है। मैंने इसमें विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो मिक्स कर दी थी। इसको मैं रोज़ रात को अपना फेस वॉश करके इसको अप्लाई करके सोती थी रोज़ रात को, ठीक है। तो ये हो गया, ये सबसे अच्छा उपाय है। मतलब वैसे भी आपकी स्किन के लिए नॉर्मल भी अगर आप रात को कुछ अप्लाई करते हैं फेस पे, तो सबसे अच्छा ये उपाय है चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए। तो मैंने ऐसे रखा हुआ है। सेकंड जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, मैंने मुश्किल से 15 दिन यूज़ किया होगा, दिन में दोनों टाइम। मतलब सुबह फेस वॉश करके बीच में भी लगा लेती थी मैं नहाने के बाद। हिमालय की ये ब्लेमिनोर क्रीम आती है, ये एंटी ब्लेमिश क्रीम है। इसके बारे में भी मैंने सर्च किया था, रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, तो मैं इसको भी ले आई। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। इसको मैंने ट्राई करके देखा, ट्रस्ट मी 15 से 20 दिन में, आप अभी तो मेरा फेस देख ही सकते हैं, उस टाइम पे बहुत जल्दी मेरा प्रॉब्लम ठीक होने लगा था। देन मैंने एक और सर्च किया कि और क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे एक मिला था मामा अर्थ का स्किन करेक्ट सीरम। तो इसके मैंने जो इसमें फार्मूला है वो देखा, तो वो भी इसी प्रॉब्लम के लिए था। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। तो इसको भी मैं अप्लाई करती थी दिन में 1 या 2 बार। तो ये सीरम है, इस तरीके से इसमें ड्रॉपर लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट सा सीरम है ये ऐसा। इसको बस आपको ऐसे फेस पे ऐसे करके अप्लाई कर लेना। ये वैसे भी स्किन के लिए अच्छा है, और कुछ भी दाग धब्बे वगैरह हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ये तीनों प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, और तीनों नेचुरल है। तो जिनको ये वाला जो प्रोडक्ट है, जैसे पिंपल वगैरह की प्रॉब्लम होती है या स्कार्स या मार्क्स वगैरह हैं फेस पे, उसके लिए ये प्रोडक्ट बढ़िया है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अप्लाई की और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये मैं आप लोगों के लिए भी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये इससे फ़ायदा मिलेगा। इसको यूज़ करके देखिएगा। देखिए ये तो सबसे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। बट हाँ प्रिकॉशन, अगर आपका बिल्कुल अभी नया नया हुआ है ना, तो कुछ मत लगाइएगा, कुछ भी मत लगाइएगा। साबुन, फेस वॉश वगैरह कुछ मत लगाइएगा फेस पे। धीरे धीरे जब सूखने लगता है ना, वो कुछ टाइम बाद जब ये काले धब्बे दिखने लगते हैं, उस टाइम पे आप अप्लाई करिए। बट जब नया नया होता है, जब तक आपके दाने झड़ नहीं जाते हैं सूख के, आपको हाथ नहीं लगाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। डाइट पे पूरा ध्यान रखना है। फ्रूट्स लीजिए अच्छे से, अंदर से आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे ना, तो वो आपके फेस पे दिखेगा। पानी खूब पीना है अच्छे से, और कमज़ोरी हो जाती है तो अच्छे से खाना पीना है, और अपना ध्यान रखना है। बस इतना सा था। मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ मैं। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हुई है, तो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग बताइएगा यूज़ करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और भी आपके साथ पर्सनल अपने जो एक्सपीरियंस है, जैसे बालों के लिए आजकल मुझे भी बालों की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने लग गई थी। तो मैंने सर्च किया कुछ की कुछ नेचुरल मुझे मिल जाए इसके लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे ठीक लगता है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको स्किन और बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है आजकल। तो अगर हम प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी ढूँढते हैं, और सोल्यूशन जिसको भी मिल जाए शेयर कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो, वरना कोई बात नहीं। और कमेंट सेक्शन में भी अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे।